रूस का डेड हैंड सिस्टम दुनिया के सबसे डरावने हथियारों में से एक है और यह पलक झपकते ही पूरी दुनिया को समाप्त करने की क्षमता रखता है। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हथियार तकनीक मानी जाती है। दोस्तों, यह एक डूम्सडे डिवाइस है। डूम्सडे का मतलब होता है कि कयामत का दिन, और इसे डूम्सडे डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका उपयोग रूस द्वारा कयामत के दिन ही किया जाएगा और यह रूस के लिए कयामत का दिन होगा। उस पर होने वाला कोई भी परमाणु हमला, किसी भी परमाणु हमला होने की स्थिति में यह सिस्टम अपने आप ही ऑटोमेटिकली जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। इस सिस्टम को डेड हैंड कहने के पीछे एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको डेड हैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल तभी एक्टिव होगा जब किसी परमाणु हमले से रूस का समस्त राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व समाप्त हो गया हो, तभी यह काम करता है। अर्थात रूस के राष्ट्रपति को मारा जा चुका हो और वहाँ के जो प्रमुख सैन्य कमांडर हैं, सेना के प्रमुख हैं, एयरफोर्स के प्रमुख हैं और नेवी के प्रमुख हैं, इन सभी की हत्या होने के बाद यह सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि डेड हैंड सिस्टम ये होता क्या है। डेड हैंड सिस्टम एक फेल डेडली सिस्टम है। डेड हैंड सिस्टम कोई एक मशीन नहीं है, बल्कि सेंसर्स और कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क होता है और यह सेंसर रूस की जमीन पर जगह जगह लगाए गए हैं। ये सेंसर्स प्रकाश अर्थात लाइट, रेडियो धर्मिता तथा हवा के दबाव और भूकंपी तरंगों की स्टडी करते हैं। इन सभी फैक्ट की स्टडी करने के बाद यही सेंसर्स का नेटवर्क डेड हैंड सिस्टम को इंडिकेशन देता है, अर्थात संकेत देता है कि डेड हैंड सिस्टम को एक्टिव होना है या नहीं होना है। अगर ये सेंसर्स परमाणु विस्फोट को महसूस करते हैं तो यह सिस्टम सबसे पहले रूस के सैन्य मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश करता है। अगर मुख्यालय से कोई जवाब नहीं मिलता और इसकी पुष्टि हो जाती है कि पूरे देश पर हमला हुआ है, तो इस सिस्टम का कंट्रोल एक छोटे से बंकर में बैठे कुछ अधिकारियों या वहां स्थित एआई सिस्टम के पास चला जाता है। इन सभी सिग्नल्स का विश्लेषण कर यही कमांड या एआई सिस्टम डिसीजन लेती है कि डेड हैंड सिस्टम को एक्टिव करना है या नहीं करना है। दोस्तों, इसमें एक स्पेसिफिक रॉकेट होता है जिसे कहते हैं कमांड रॉकेट, और यह रॉकेट दुश्मन देश की तरफ नहीं दागा जाता, अर्थात दुश्मन देश पे हमला करने के लिए नहीं होता। यह कमांड रॉकेट रूस के ऊपर यात्रा करता है और इस यात्रा के दौरान रूस के छुपे हुए परमाणु मिसाइल सिलोस, जहां परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल्स रखी जाती हैं, उन्हें संकेत देता है और इसी के साथ साथ रूस की पनडुब्बियों और विमानों को भी संकेत भेजता है। और यह सिग्नल मिलते ही रूस की हजारों परमाणु मिसाइलें अपने आप पहले से तय लक्ष्यों की ओर लॉन्च हो जाती हैं। और इस सिस्टम के एक्टिव होने का एक ही मतलब होता है और वो होता है महाविनाश, जिससे इस दुनिया की तबाही होना सुनिश्चित होगा। और यह तबाही ऐसे महाविनाश को जन्म दे सकती है जिससे संपूर्ण पृथ्वी का विनाश और संपूर्ण मानवता का विनाश निश्चित हो सकता है। और इसीलिए इस सिस्टम को म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन अर्थात मेड के सिद्धांत पर ही बनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है, अगर हम मरेंगे तो हम तुम्हें भी साथ लेकर मरेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सोचने की बात यह है कि रूस को इस प्रकार के हथियार को बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और अमेरिका एक पक्ष में थे, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो महाशक्ति बनने की दौड़ में तो रूस और अमेरिका धीरे धीरे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए और विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा में संलग्न हो गए। और इसी क्रम में रूस और अमेरिका द्वारा अपने अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने की होड़ लग गई और रूस और अमेरिका ने कई सारे परमाणु विस्फोट किए, कई सारे परमाणु हथियारों का निर्माण किया। और इससे भी आगे बढ़कर अमेरिका ने अपने यूरोपियन दोस्तों के साथ मिलकर एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जिसे नेटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। इन्हीं सब कारणों से उत्पन्न अविश्वास के कारण ही रूस को डेड हैंड सिस्टम जैसे हथियार को विकसित करने का अवसर मिल गया, या यूं भी कह सकते हैं कि रूस ने मजबूर होकर इस सिस्टम का विकास किया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, क्या यह सिस्टम आज भी एक्टिव है या समाप्त कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों, यह सिस्टम आज भी एक्टिव है और इसकी कई रक्षा विशेषज्ञों और रूस के ही सैन्य अधिकारियों द्वारा पुष्टि समय समय पर की जाती रही है। और इतना ही नहीं, रूस द्वारा अपनी बढ़ती हुई सैन्य शक्ति के साथ साथ इस डेड हैंड सिस्टम का भी मॉडर्नाइजेशन किया जाता रहा है। RS-28 मिसाइल है, उसके द्वारा इस सिस्टम को और मॉडर्न बना दिया गया है। इसलिए यह सिस्टम आज पहले की अपेक्षा कई गुना घातक है। अब इस सिस्टम की कुछ समस्याएं भी हैं जो विश्व के रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिज्ञों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। जैसे एक गलत सिग्नल डेड हैंड सिस्टम को एक्टिव कर सकता है और पूरे विश्व में महाविनाश की उत्पत्ति कर सकता है, और यह गलत सिग्नल किसी बड़े भूकंप के कारण उत्पन्न हो सकता है। और इसके अलावा साइबर हमलों या वायरस के इंस्टॉलमेंट से भी यह सिस्टम एक्टिव किया जा सकता है। हैकर्स द्वारा
इस सिस्टम को हैक करके विनाश की शुरुआत की जा सकती है। इसलिए एक छोटी सी गलती पूरे विश्व में महाविनाश की उत्पत्ति कर सकती है या एक बड़े परमाणु युद्ध का आरंभ कर सकती है। अगर आप इसके अलावा भी डेड हैंड सिस्टम को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो 1964 की फिल्म डॉक्टर स्टैंगलोम में दिखाई गई डूम्सडे मशीन को देख सकते हैं, जिससे इसकी पूरी कार्यप्रणाली और इसके खतरे आसानी से समझ सकते हैं।